रंग, धर्म और राजनीति, क्या हम असली मुद्दों से भटक गए हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थर्ड आई। आज मैं आपसे 3 सवाल पूछने वाला हूं। पहला सवाल, क्या भारतीय राजनीति आज हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और वेज नॉन वेज तक सीमित हो गई है? दूसरा सवाल, अगर भगवा रंग हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना जाता है तो शराब की दुकानों पर मिलने वाले कई बैग भगवा या नारंगी रंग के क्यों नहीं दिखाई देते? और तीसरा सवाल, जब सलमान खान किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक किरदार में भगवा वस्त्र पहनते हैं तो सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ जाती है? पहली नजर में ये तीनों सवाल अलग अलग लगते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो इन तीनों का संबंध एक ही चीज से है, और वो है हमारी सोच। अध्याय 1, रंग बदला या नजरिया। जरा सोचिए, एक साधु भगवा वस्त्र पहने तो लोग उसे सम्मान देते हैं। एक मंदिर पर भगवा ध्वज लगे तो लोग उसे आस्था का प्रतीक मानते हैं। लेकिन वही भगवा रंग अगर किसी शराब की दुकान के बैग पर दिख जाए तो अचानक विवाद शुरू हो जाता है। सवाल यह है कि रंग बदला है या हमारी सोच? क्योंकि रंग तो वही है, बदला है केवल संदर्भ। अध्याय 2, राजनीति का नया मैदान। भारत की राजनीति हमेशा से पहचान की राजनीति और विकास की राजनीति के बीच झूलती रही है। कभी चुनाव सड़क और रोजगार पर लड़े गए, कभी जाति और धर्म पर, और आज सोशल मीडिया का दौर है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा क्या बिकता है? भावनाएं, गुस्सा, पहचान और धर्म। यही कारण है कि मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, वेज और नॉन वेज जैसे मुद्दे तुरंत वायरल हो जाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि विकास के मुद्दे खत्म हो गए हैं? नहीं, बल्कि सच ये है कि विकास और पहचान दोनों राजनीति का हिस्सा है। अध्याय 3, भगवा और शराब का बैग। अब वापस आते हैं उस सवाल पर, अगर भगवा पवित्र है तो शराब के बैग भगवा क्यों? कुछ लोग इसे धार्मिक असम्मान मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक रंग है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं पर है, क्योंकि एक तरफ करोड़ों लोग भगवा को आस्था का प्रतीक मानते हैं, दूसरी तरफ बाजार किसी रंग को केवल डिजाइन और मार्केटिंग के रूप में दिखता है। यहीं से टकराव पैदा होता है, धर्म और बाजार का टकराव, आस्था और व्यापार का टकराव। अध्याय 4, सलमान खान और भगवा विवाद। अब बात करते हैं सलमान खान की। मान लीजिए कोई अभिनेता किसी फिल्म में भगवा वस्त्र पहनता है, क्या इसका मतलब वह किसी विचारधारा का समर्थक हो गया? जरूरी नहीं। और अगर वो कभी भगवा ना पहने तो क्या वो सनातन विरोधी हो गया? ये भी जरूरी नहीं। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में चीजें इतनी सरल नहीं हैं। एक तस्वीर लाखों लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है। एक फोटो देखकर लोग निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर शुरू हो जाती है बहस। असल में विवाद कपड़ों का नहीं होता, विवाद उस सोच का होता है जो हम उन कपड़ों के पीछे जोड़ देते हैं। अध्याय 5, असली मुद्दा क्या है? अब जरा खुद से पूछिए, क्या देश के युवा नौकरी चाहते हैं? हाँ। क्या किसान बेहतर आय चाहते हैं? हाँ। क्या लोग अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं? हाँ। तो फिर सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की होती है? धर्म, पहचान, प्रतीक, रंग, मंदिर, मस्जिद। आखिर क्यों? क्योंकि भावनाएं हमेशा तथ्यों से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। अध्याय 6, सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति लोगों को बांट रही है या लोग खुद बंटना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र में नेता वही बोलता है जो जनता सुनना चाहती है। अगर जनता रोजगार पर सवाल पूछेगी तो नेता रोजगार की बात करेगा। अगर जनता मंदिर मस्जिद पर बहस करेगी तो राजनीति भी उसी दिशा में जाएगी। यानी जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं, हमारी भी है। तो दोस्तों, आज हमने 3 सवालों से शुरुआत की थी, भारतीय राजनीति, भगवा रंग और सलमान खान। लेकिन अंत में तीनों सवाल हमें एक ही जगह लेकर पहुंचे, और वो जगह है हमारी सोच। क्या हम रंग देखकर फैसला कर रहे हैं? क्या हम धर्म देखकर फैसला कर रहे हैं? या फिर हम तथ्यों के आधार पर सोच रहे हैं? जवाब आपको देना है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और थर्ड आई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थर्ड आई,
सच देखो, आंखें खोलो।